गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर। अब तक ईश्वरन जो है एक कहानी सुना रहा है पागल हाथी की, कि कैसे वो पागल होकर जंगल से शहर में आ जाता है और एक स्कूल के आंगन में घुस जाता है। अब ईश्वरन आगे क्या कहता है? आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। उस समय मैं एक छोटी कक्षा में पढ़ता था एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। और मैं छत के ऊपर से ये सारा खेल देख रहा था। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली। कहता मुझे नहीं पता अचानक मुझे क्या हुआ। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर। मैंने अपने एक अध्यापक के हाथ से एक डंडा छीना एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे भाग गया एंड इन टू द ओपन, और खुले में आ गया। द एलिफेंट ग्रम्प्ड एंड मेंटेंसिंगली swung ए ब्रांच ऑफ ए ट्री। कहते कि जो हाथी वो गुर्राया और उसने पागलों की तरह पेड़ की एक शाखा को तोड़ा, विच इट हेड इन इट्स ट्रंक, जिसको उसने अपनी सूंड में फंसा लिया। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, वो अपने पैरों से थपथपाने लगा। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड, मिट्टी में उसने ठोकरें मारी। एंड डस्ट इट लुक्ड फ्राइटन, और जो वहाँ पर धूल मिट्टी उठी वो बहुत डरावनी लग रही थी। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे से उसकी तरफ बढ़ गया। स्टिक इन हैंड, डंडा हाथ में लिए हुए। पीपल वर वॉचिंग द सीन, हिप्नोटिस्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, और लोग जो थे वो पास की छतों से डर से भरे हुए हैरानी से ये देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी, हाथी ने मेरी तरफ देखा, रेड आइड, लाल आंखों से, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ भागने के लिए तैयार खड़ा था। इट लिफ्टेड इज ट्रंक, उसने अपनी सूंड उठाई एंड ट्रम्पटेड लाउडली, और जोर से चिल्लाया। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड, मैं थोड़ा आगे बढ़ा और मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और अपना पूरा जोर लगाते हुए, वेक्ड इट्स थर्ड टू नेल ऑन द क्विक। कहता है कि मैंने उसके पैर का जो तीसरा अंगूठा था उसके ऊपर, उसके नाखून के ऊपर जोर से मारा। द बीस्ट लुक स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, और वो जो जानवर था वो एकदम से एक ही क्षण में, कहता है कि बिल्कुल मौन हो गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, फिर वो शुरू से सिर से लेके पैरों तक कांपने लगा एंड कोलैप्स्ड, और भिड़ गया। एट द पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। कहते इस पर ईश्वरन ने ये कहानी जो है बिना पूरे किए छोड़ दी। एंड गेट अप मम्बलिंग, और खड़ा हो गया। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। कहता है कि क्या कहा कि मैं अब जो है खाना गर्म करने जा रहा हूँ और गैस चला कर आता हूँ। महिंदर हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। कहते कि महिंदर जो बहुत ही ध्यान से इस कहानी को सुन रहा था, उसको वहीं बीच में छोड़कर चला गया। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। तो ईश्वरन ने उस कहानी को सही वहीं से नहीं पकड़ा। महिंदर वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महिंदर को कहते उसे याद कराना पड़ा, दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, कि उस कहानी का निष्कर्ष तो बाकी है। वेल, ए वेटरनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल। कहता है कि बाद में क्या हुआ कि एक जो पशुओं का डॉक्टर था वो वहाँ पर बुलाया गया उस जानवर को ठीक करने के लिए। ईश्वरन वुड शक कैजुअली, ईश्वरन जो था वो थोड़ा शर्माया। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स मौत टू द जंगल, और 2 दिनों बाद उसका महा बताकर उसको जंगल में ले गया। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? ईश्वरन, तू ये सब कैसे कर लेते हो? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? तुमने हाथी, इतने बड़े जानवर को कैसे मारा? इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जैपनीज आर्ट। कहता है कि ये तो ना एक जापानी कला के कारण हुआ। आई थिंक आई थिंक सर, श्रीमान जी, लगता है कि ये तो मेरे हिसाब से एक जापानी कला से हुआ, कराटे और जुस्तु। इट इज़ कार्ड, कि इसको कराटे या जुस्तु कहा जाता है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेरली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी, कि आप समझ सकते हैं कि ये जो कला है इस थोड़ी देर के लिए ये हमारे नर्वस सिस्टम को या हमारी मांसपेशियों को जाम कर देती है। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन,
रिकाउंटिंग सम स्टोरीज पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। कहते एक भी दिन ऐसा नहीं बीता था जब ईश्वरन जो है कोई एक कहानी लेकर नहीं आता था जिसके अंदर बहुत सी घटनाएं होती थी, डर होता था और एक रहस्य होता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो जो है कहानी विश्वसनीय हो या ना हो, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग इट टू इट, महेंद्र इसका पूरा मज़ा लेता था सुनने में, बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच ही वॉज टोल्ड, क्योंकि उसका जो सुनाने का तरीका होता था ना, उसके कारण ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in the Mahindra's लिविंग क्वार्टर्स। कहते कि जो ईश्वरन था वो महेंद्र के रहने वाले क्वार्टर्स में टीवी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। थैंक यू।